हैदराबाद के इलाके कुकटपल्ली में 19 करोड़ रुपयों की लागत के तरक्याती कामों का आगाज हुआ है। रियासती वुज़रा टी श्रीनिवास और मल्ला रेड्डी ने तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी के अलावा टीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। रियासती वुज़रा ने बताया कि हैदराबाद मुल्क में तेजी से तरक्की करने वाला शहर है। केसीआर की क़यादत में मजीद तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे। रियासती वजीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि टीआरएस दौरे हुकूमत में तेलंगाना रियासत में तारीखी तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। आए दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे को लेकर हैदराबाद में ऑटो ड्राइवर्स ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया है। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने हिमायतनगर चौराहे पर मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस दौरान पुलिस और ऑटो ड्राइवर्स के दरमियान कशीदगी देखी गई। तेलंगाना ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एसोसिएशन और एआईटीयूसी की क़यादत में एहतजाज किया गया। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी ऑटो ड्राइवर्स ने इजाफी शुदा कीमतों को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया है। एहतजाज कशीदा सूरत हाल इख्तियार कर जाने पर पुलिस ने दर्जनों ऑटो ड्राइवर्स को हिरासत में लेकर बेगमपेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। हैदराबाद के एलबी इंडोर स्टेडियम में 36वें ऑल इंडिया टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आगाज हो गया है। 23 जनवरी तक चलने वाले इस टूर्नामेंट का तेलंगाना के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल राजेंद्र कुमार ने इफ्तिताह किया। इस मौके पर टेबल टेनिस खिलाड़ी सुरेजा भी मौजूद थी। तेलंगाना पोस्टल सर्कल की क़यादत में ये मुकाबला मुनक्किद हो रहा है, जिसमें मुल्क भर की 17 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चीफ पोस्ट मास्टर राजेंद्र कुमार ने अपने खिताब के दौरान कहा कि कोरोना की वबा के दौरान पोस्टल मुलाजमीन ने आवाम तक पेंशन और दीगर जरूरी चीजों को पहुंचाने में अहम रोल अदा किया है। आर्टिजन को दिए गए स्टैंडिंग ऑर्डर्स को बर्खास्त करने और एपीएसईबी रूल्स पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए महकमे बिजली के मुलाजमीन ने एहतजाज किया है। तेलंगाना बिजली एम्प्लॉयज यूनियन की क़यादत में हैदराबाद के मिनट कंपाउंड में एसपीडीसीएल दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया गया। एहतजाजी मुलाजमीन ने सब स्टेशन में काम करने वाले मुलाजमीन की तादाद में इजाफे का मुतालबा किया है। एहतजाजी मुलाजमीन ने बताया कि रियासत में जुमला 23,000 मुलाजमीन को स्टैंडिंग ऑर्डर से नुकसान पहुंच रहा है। मसाइल हल होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की इदारे को धमकी दी है। सेहत से मुतल्लिक शोर बेदार करने के मकसद से कश्मीरी नौजवान मनान हुसैन वानी साइकिल पर कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सफर का आगाज किया है। मनान हुसैन वानी ने 1 जनवरी को अपने सफर का आगाज किया था। अब वो हैदराबाद पहुंच गया है। मनान हुसैन ने अब तक जुमला 2400 किलोमीटर का फासला तय किया है। मनान का टारगेट 4000 किलोमीटर तक का है। हैदराबाद पहुंचने पर मजलिस के सीनियर लीडर मोहम्मद गौस, आमिर अली और दीगर ने मनान हुसैन का इस्तकबाल किया और उनकी हौसला अफजाई की। वाज़ेह है कि मनान हुसैन ने साइकिलिंग के कई कौमी मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए मेडल्स हासिल किए हैं। कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट किया था प्रोग्राम कश्मीर और कन्याकुमारी का, तो अभी ये स्टार्ट हो गया 1 जनवरी से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे आगे बढ़ रहा हूँ। अभी मैं हैदराबाद में हूँ। आज तक मैंने 8 स्टेट्स क्रॉस की, जिसमें JNK, हरियाणा, पंजाब, न्यू दिल्ली, उसके बाद यूपी, फिर MP, मध्य प्रदेश। अभी मैं राइट नाउ तेलंगाना में हूँ और महाराष्ट्र भी क्लियर किया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तक 2400 किलोमीटर्स मेरे कंप्लीट हो गए और आगे जाके कंप्लीट हो जाएंगे 4000 किलोमीटर्स कन्याकुमारी तक। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं, प्यारे प्यारे लोग हैं। बस ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया था सो दैट अपनी एबिलिटीज़ को चेक करूँ, और मेरा कोई स्पॉन्सर नहीं है इसमें, बस हमारे समीर भैया और मैं ये खुद कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी हुआ सही से हुआ, सक्सेसफुली हुआ, और आगे जाके इंशाल्लाह और भी प्रोग्राम्स होंगे, साइकिलिंग के एक्सपीडिशंस होंगे। तो मैं चाहता था कि ये जो लोग हैं घर से बाहर आके, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आके, और अपनी जो डल लाइफ है कोरोना की वजह से हो गई, तो डल लाइफ हो गई कोरोना की वजह से, सो दैट वो बाहर आके थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे ध्यान दे, क्योंकि जब भी हेल्थ है तो
तेलंगाना में कोरोना वायरस के 267 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 27,471 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें से 267 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। रियासत में कोरोना से मुतासरा मरीजों की कुल तादाद 2,92,395 हो गई है। कल एक ही दिन में कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 351 अफराद सेहतियाबी के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलवक्त रियासत भर में 3,919 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2,270 अफराद होम क्वारंटीन हैं। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 55 नए मामले दर्ज हुए हैं। कोरोना की वबा के दौरान भी अवाम तक फलाही स्कीमात पहुंचाने वाली एक ही रियासत तेलंगाना है। मुल्क की किसी भी रियासत में इस तरह की फलाही स्कीमात नहीं है। जिला कामारेड्डी के राजमपेट मंडल में रुकन असेंबली सुरेंद्र के हाथों कल्याण लक्ष्मी के चेक तकसीम किए गए। रुकन असेंबली ने कहा कि वज़राला KCR की खसूसी दिलचस्पी पर गरीब लड़कियों की शादी के लिए कल्याण लक्ष्मी स्कीम शुरू की गई है, जिसके जरिए दरख्वास्त गुजारों को 1,01,16 रुपए की इमदाद फराहम की जा रही है। इस दौरान रुकन असेंबली सुरेंद्र ने बीजेपी पर कड़ी तनकीद की। उन्होंने कहा कि जब भी मुल्क में इंतखाबात मुनक्किद होते हैं तो बीजेपी को पाकिस्तान कश्मीर याद आता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर मुल्क की आवाम को तकसीम करने का काम कर रही है। उन्होंने बीजेपी से चौकस रहने की आवाम से अपील की है। ఏ ప్రభుత్వం అయితే చెప్పింది చేస్తుందో, ఏ నాయకుడు మనకు గట్టిగా పనిచేస్తుండో ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఏదో మతం పేరుతోటో ఏ కులం పేరుతోటో రాజకీయం చేస్తే నష్టపోయేది మనమే. ఇలా వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తా ఉన్నారు. ఆ మతము తప్పితే వాళ్ళకి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు. ఏ రాష్ట్రంలో అయితే ఎన్నికలు రాగానే పాకిస్తాన్ కాశ్మీర్ లొల్లి స్టార్ట్ అవుతుంది. మొన్నటిదాకా బీహార్ ఉన్న రోజులు మీరందరూ యువకులు ఆలోచన చేయండి. బీహార్ ఎన్నికలు జరిగినప్పుడేమో కాశ్మీర్ లో మనుషులు చనిపోతారు, మన సైనికుల మీద దాడి జరుగుతుంది, చైనా వాళ్ళు వస్తే దాడి జరుగుతుంది. ఆ రోజు ఇండియా పాకిస్తాన్ పేపర్లలో, టీవీలలో, వాట్సాప్లలో అన్నిట్లా ఇట్లా యుద్ధం జరుగుతుంది. రేపే యుద్ధం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఉంటారు. ఇవాళ ఏ యుద్ధం లేదే, ఎన్నికలు లేవు కదా. పాకిస్తాన్లో ఆడ కాశ్మీర్లో ఏం గొడవలు లేవు, ఎవరు దాడి చేయరు. మీరు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. ఓన్లీ రెచ్చగొట్టడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. ఇటువంటి ప్రలోభాలకు మీరు ఆ ట్రాప్ లో పడొద్దని చెప్పి యువకులందరూ కూడా విజ్ఞప్తి. तेलंगाना रियासत में इजाफी बजट है, इसके बावजूद रियासत कर्ज में डूबती जा रही है, जिसके लिए रियासत की TRS हुकूमत जिम्मेदार है। कांग्रेस पार्टी के MLC जीवन रेड्डी ने यह बात कही है। असेंबली के अहाते में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि IT कंपनियों में तेलंगाना के मुलाजमीन की तादाद न के बराबर है। सब लोग जानते हैं जब तेलंगाना अलग रियासत बने ये तो सरप्लस बजट था सर। आज तो ये कर्ज में कैसे जा रहे हैं आप सब लोग जानते। रोजगार के बारे में, जबकि वो जमाने में तो हैदराबाद की रोजगार पूरा नाम तेलंगाना वाले ले जा रहे, आंध्रा वाले ले जा रहे। अगर हैदराबाद की रोजगार हैदराबाद वालों की मिलना बोले तो तेलंगाना अलग रियासत बने तो ये हैदराबाद वालों को यहां की रोजगार मिल सकते बोल के अपन अलग रियासत के वास्ते लड़े। पर आज क्या हुआ साहब, पूरा हिंदुस्तान में पूरे रियासता जहीं की वहां, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, लोकल रिजर्वेशन अमल करना बोल के कानून निकाल रहे साहब। वो आंध्र स्टेट भी कानून निकाले। अगर आंध्रा में जो पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में अगर कोई एम्प्लॉयमेंट रोजगार चाहे तो लोकल वालों की मिले जैसा कानून बना ऐसा, मगर यहां पे तो ऐसा कोई कानून नहीं है सर। यहां की रोजगार आज जो है, आप जो सॉफ्टवेयर में तेलंगाना आगे बढ़ रहे हैं, बोल रहे थे ना साहब हमारा KTR साहब, आपके सॉफ्टवेयर में किसको नौकरी मिल रहा है साहब? पूरा नाम तेलंगाना वालों को। आपके सॉफ्टवेयर में तेलंगाना वालों की हिस्सा कितना है साहब? 10%, 20% भी नहीं है बोल रहा हूं, 80% बाहर वाले हैं बोल के मैं बोलना चाहता हूं। मैं क्या इस वजह से तेलंगाना अलग रियासत से लड़े क्या सर?
रचाकुंडा पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने 26 बच्चों को बचा लिया है जो मुख्तलिफ रियासतों से लाए गए थे। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में लिया है। ये 4 अफराद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से बच्चों को लाकर कंपनियों में काम करवा रहे थे। इन बच्चों की उम्र 15 ta 17 साल बताई गई है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक ये बच्चे यादाद्री ट्रेडर्स, मारुति पॉलीमर्स, SSR इंडस्ट्रीज, समूसा मीटिंग में बतौर मजदूर काम कर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार 4 अफराद के खिलाफ लेबर कवानीन के तहत कार्रवाई की है। मुल्क में अनोखे हैकेथॉन का इनेकाद किया जा रहा है जिसका नाम है टॉयकथॉन। मकसद है हिंदुस्तान के खेल और खिलौनों को दुनिया के गोशे गोशे तक पहुंचाना। पहली बार भारत में इसका इनेकाद हो रहा है। 3 जुमरों में होने वाले इस मुकाबले में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। आप क्रिएटिव हैं और कुछ नया करना चाहते हैं, खिलौनों और गेम्स में दिलचस्पी है तो आपके पास मौका है 50 लाख रुपए का इनाम 50 लाख रुपए का इनाम जीतने का। यह मौका आपको मरकजी हुकूमत दे रही है। पूरी दुनिया को लीडरशिप बच्चों को खिलौने के स्वदेशी खिलौने के माध्यम से कैसे करके हम लोग कर सकते हैं, इसलिए ये टॉय हैकाथॉन आज आयोजित किया जा रहा है। वजारत तालीम के इनोवेशन सेल, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE, वजारत बराए बहबूदिये ख़वातीन अतफाल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, MSME वजारत कपड़ा, वजारत बराए इत्तलात व नशरियात के ताउन से इस मुकाबले का इनेकाद किया जा रहा है। टॉयकथॉन के प्रस्तुतिकरण में अगर आपने देखा होगा तो स्कूली बच्चों को भी पहली बार एक हैकाथॉन में इनवाइट किया जा रहा है ताकि उनकी इच्छा क्या है, जो आपका बेसिक कंज्यूमर है उसकी इच्छा क्या है, उसके अनुरूप फिर इंडस्ट्री के पास और हायर एजुकेशन और इंजीनियरिंग डिविजन्स के पास आइडिएशंस आएंगे जिसमें टेक्नोलॉजी को कैसे इन्फ्यूज करना वो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा है। अगस्त के महीने में मन की बात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस बात पर रोशनी डाली थी और खिलौनों की अहमियत को भी समझाया था। खिलौने जहाँ एक्टिविटी को बढ़ाने वाले होते हैं तो खिलौने हमारी आकांक्षाओं को भी उड़ान देते हैं। खिलौने केवल मन ही नहीं बहलाते, खिलौने मन बनाते भी हैं और मकसद गढ़ते भी हैं। आपको बता दें कि मुकाबला 2 मरहलों में होगा। पहले मरहले का नतीजा 10 फरवरी को जारी किया जाएगा। उसके बाद दूसरे मरहले के नतीजे का ऐलान 22 फरवरी 2021 को किया जाएगा। हुकूमत तारीखों में तब्दीली भी कर सकती है, तो फिर देर किस बात की, आप भी दरखास्त दें और मुकाबले में हिस्सा लें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।